आज का अपना आखिरी टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से, और फाइनली ये चैप्टर फिर हमारा पूरी तरह से ही कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन, a square loop of a side 20 centimeter carrying a current of 1 ampere kept near a infinite long straight wire carrying a current of 2 ampere in a same plane as shown in the figure। कैलकुलेट क्या करना है वो बाद में पढ़ लेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये समझ लेते हैं। हमारे पास एक क्या स्क्वायर दिया है, ठीक, एक स्क्वायर लूप दिया है जिसका हर एक साइड 20 सेंटीमीटर का है, उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, वो जस्ट रखा गया है एक पैरेलल में विथ किसके पैरेलल में रखा गया है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के पैरेलल में रखा गया है जिसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और जनरली अपने को जो निकालना है वो अभी पढ़ेंगे। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ लूप ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण इस करंट कैरिंग लूप पे कितना नेट फोर्स अप्लाइड होगा, मतलब एफ नेट फोर्स अप्लाइड होगा, वो अपने को फाइंड आउट करना है। चलो तो उसके रिस्पेक्ट में हम अपना इक्वेशंस बना लेते हैं। तो सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, हमको निकालना है इस वाले वायर के रिस्पेक्ट पे। तो ये चब्बे ध्यान रख लो, ठीक है। तो इससे पहले इसको नेमिंग दे देते हैं ए बी सी डी, तो आसान हो जाएगा अपने लिए। अब सबसे पहले यूज करेंगे बायोट-सावर्त लॉ। बायोट-सावर्त लॉ से हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मतलब राइट हैंड थंब रूल यूज करो और फाइनली इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। तो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के निकालने के लिए थंब का डायरेक्शन को रखना है करंट की डायरेक्शन में, और जिधर साइड अपनी फिंगर मूव करेंगी वो आ जाएगा अपना मैग्नेटिक का डायरेक्शन। तो थंब की डायरेक्शन रखा किसकी, करंट की डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर साइड आ गया। बाहर साइड आया किसके रिस्पेक्ट में, ये वाले फेज के रिस्पेक्ट में बाहर साइड आया। पर इसको ऐसे घुमाते जाऊंगा तो इस वाले लूप पे करंट जस्ट अंदर साइड अप्लाइड होगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जस्ट अंदर साइड अप्लाइड होगा, और यही सेम टू सेम इस भी फेज में अप्लाइड होगा, तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड एकदम से अंदर साइड अप्लाइड होगा। क्लियर, वीडियो क्लियर, एक नंबर क्लियर। नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट इसमें अपने पास समझने वाली बात है दैट कि इसमें करंट तो अप्लाइड हो गया, बट ये दोनों में मैंने क्यों नहीं लिखा, AD और BC में क्यों नहीं लिखा। ये AD और BC में ना लिखने का कारण सिर्फ एक ही है, दैट इसमें फोर्स अप्लाइड नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली वायर की कंडीशंस के अक्रॉस पैरेलल रखे, सॉरी परपेंडिकुलर रखे हैं। तो परपेंडिकुलर में थीटा की वैल्यू क्या आ जा रही है, थीटा की वैल्यू अपनी 90 आ जा रही है, तो cos ऑफ 90 क्या होता है, 0। समझ आया। तो ये इस वाले पे और इस वाले फेज पे कोई भी फोर्स अप्लाइड नहीं होगा, बट ये दोनों पे अप्लाइड होगा। तो चलो तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, फोर्स अक्रॉस AB, ठीक, फोर्स अक्रॉस AB लेंथ के वायर पे निकाल लेते हैं। तो AB लेंथ के वायर पे जब अपन फोर्स निकालेंगे तो अपन वही वाला पुराना वाला इक्वेशन यूज कर लेते हैं, जो दो इनफाइनाइट है। हमने एक इक्वेशन निकाला था, एक इधर साइड अपने पास वायर रखा रहता था, एक इधर साइड वायर रखा रहता था, जस्ट इन दोनों के बीच में एक दूसरे के कारण इनमें मैग्नेटिक फोर्स क्या प्रोड्यूस होगा वो हमने उसके लिए एक इक्वेशन निकाला था। तो दोनों वायर पे एक दूसरे के कारण सेम टू सेम प्रोड्यूस होता था। चलो तो उसको याद नहीं है जिसको, तो वो वाला इक्वेशन पीछे पलट के देख लो, या तो मैं इधर I1 इंटू I2 इंटू L लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला L को ध्यान रखना क्या है, और ये इधर आ जाएगा 2 पाई इंटू R, ठीक है। वीडियो कट हो गया था, चलो यार फिर से यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये आ जाएगा अपने इक्वेशन। अब FAB, अब यहाँ दो चीज जो अपने को नोट करके चलना है, दैट ये वाला L क्या है और ये वाला R क्या है, इसको भूलना मत। हम उस समय भी पढ़ रहे थे तो डिस्कस कर लिए थे, इस कॉन्सेप्ट को एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूँ। ये L होता है जिस लेंथ के अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं, मतलब ये L हो जाएगा AB, जैसे AB के रिकॉर्डिंग निकालूंगा या फिर CD के रिकॉर्डिंग निकालूंगा, तो ये लेंथ हो जाएगा ये वाला लेंथ या फिर ये वाला लेंथ, ठीक।
आर क्या हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग या फिर जिसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं उससे उस सर्टेन डिस्टेंस पे जिस पे सब्सटेंस रखा है या फिर पार्टिकल रखा है, कंडक्टर रखा है, उसकी दूरी कितनी है उस दूरी को ली जाती है। तो जैसे आर एक ये बन जाएगा, दूसरा आर ये बन जाएगा। ठीक, क्लियर है। चलो तो ये आ जाएगा। अब म्यू नॉट इंटू आई की आई वन क्या है, आई वन को एज अ 2 एम्पियर ले लेते हैं, 2 एम्पियर इंटू आई टू इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर ले लेते हैं। लेंथ आ जाएगा, ये हर एक स्क्वायर दिया है तो एक क्या हो जाएगा, ये 20 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर्स में चेंज कर दो, कर दिए फटाक से। 2 पाई इंटू आर, आर की जगह, अब आर की जगह वैल्यूज को पुट करो, आर कितना आ जाएगा अपना इंटू 10 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर्स में चेंज कर दो। क्लियर। अब ये 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर -2 कैंसल, 0 0 कैंसल, 2 और ये 2 कट। तो एफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू 2, यहां से सिर्फ ये वाला 2 बचा है और नीचे में सिर्फ पाई। एक इक्वेशन क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा। दूसरी सिमिलरली किसके लिए भी निकाल लेंगे, एफ ऑफ सी डी के लिए निकालेंगे। तो इसके लिए भी इक्वेशन लिखो, म्यू नॉट इंटू आई वन इंटू आई टू इंटू एल बाय 2 पाई आर। अब इसके लिए वैल्यूज को पुट कर दो, म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट, आई वन की जगह 2, I2 की जगह 1 और L की जगह पुट कर दो। L कितना लेंथ है, L है अपना लेंथ, L यही वाला लेंथ लेंगे 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर्स में चेंज कर दिए। इसकी जगह 2 इंटू पाई इंटू आर की जगह क्या आ जाएगा, आर एज अ डिस्टेंस मान के चलो। तो आर डिस्टेंस इस बार कितना हो जाएगा, ये पूरा आर डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये 10 और ये 20 मतलब 30 इंटू 10 टू द पावर -2। अब इसमें जो जो चीजें कट हो रही है, 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर -2 0 0 कट, 2 2 कट, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट इंटू 2 बाय 3 पाई। ये आ जाएगा एफ ऑफ सी डी। इसे इक्वेशन 2 मान लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। चलो अब ये एफ ऑफ ए बी और एफ ऑफ सी डी, अब इन दोनों में एक चीज क्या कॉमन नहीं है, ठीक, ये दोनों फोर्सेस तो निकल गई, बट इन दोनों फोर्सेस के डायरेक्शन अगर सेम हो गया तो हम उन दोनों को ऐड करके एफ नेट निकाल लेंगे। अगर डायरेक्शन अपोजिट आ गया तो उन दोनों को सबट्रैक्ट करके एफ नेट की वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब हम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली निकालना तो है ही अपने को। चलो तो ये वाले डिस्टेंस, इस वाले डिस्टेंस पे फोर्स की वैल्यू किधर आ, फोर्स का डायरेक्शन किधर आ रहा है, तो या तो आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करो, या तो क्या राइट हैंड रूल इसे बोलते हैं, राइट हैंड रूल यूज करो, या फिर राइट हैंड थंब रूल यूज करो, या फिर लेफ्ट हैंड रूल। आप क्लियर है, सही है ये। तो ये दोनों में कोई सा भी यूज कर सकते हो। चलो मैं राइट हैंड थंब रूल यूज कर लेते हैं, ये रहा राइट हैंड थंब रूल, ठीक। तो राइट हैंड थंब रूल में क्या, अपने को लेंथ इंटू बी की डायरेक्शन में जाना है, और वही मेरा थंब जो होगा वो फोर्स का डायरेक्शन देगा। तो L इंटू बी, ए से बी जाओ, ठीक है, और बी की डायरेक्शन में, तो इधर मेरा डायरेक्शन किधर आ जाएगा, जस्ट इसके ऊपर, मतलब एफ ऑफ ए बी का डायरेक्शन इधर साइड आ जाएगा। क्लियर है। इसी को लेफ्ट हैंड रूल से भी निकालो। ये क्या देता है, फोर्स का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक का डायरेक्शन, और ये करंट का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक की डायरेक्शन में रखो इसको फोर्स, तो ये आ गया मेरा फोर्स का डायरेक्शन ऊपर। सेम टू सेम यही वाला इधर भी कॉन्सेप्ट अपना लेते हैं, बट ये करंट फ्लो होके इधर आया और इधर से करंट फ्लो होके इधर जा रहा है, मतलब करंट का डायरेक्शन अब जस्ट उल्टा हो गया है इस वाले रिस्पेक्ट पे। और हमने ये भी पढ़ा था, पहले ही पढ़ चुके हैं कि दैट दो लूप्स में अगर करंट डिफरेंट डायरेक्शन पे, अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को रिपल करते हैं, अगर सेम डायरेक्शन है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब इस वाले केस पे अट्रैक्ट करेंगे, मतलब इस वाले केस पे फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, और प्लस टूवर्ड्स वायर होगा, या फिर टूवर्ड्स इनफाइनाइट लेंथ वायर। चलो क्लियर। अब इसके कारण भी निकाल लेते हैं। तो करंट का डायरेक्शन, जस्ट करंट का डायरेक्शन इधर साइड है, ये करंट का डायरेक्शन देता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जस्ट ये क्या देगा,
करंट का डायरेक्शन ये देगा, ठीक, करंट का डायरेक्शन ये देगा, मैग्नेटिक का डायरेक्शन सॉरी करंट का डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक का डायरेक्शन ये, और ये थंब क्या देता है अपने को फोर्स का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक का डायरेक्शन इधर ये दे देगा अपने को जस्ट करंट का डायरेक्शन सॉरी इधर, और अपने को फोर्स का डायरेक्शन जस्ट ऊपर मिल रहा है, बट आई डोंट थिंक सो कि इसका फोर्स का डायरेक्शन ऊपर आना चाहिए, क्योंकि ये फोर्स का डायरेक्शन जस्ट नीचे आएगा मेरे हिसाब से। राइट हैंड, अरे मैं राइट हैंड लगा रहा हूं तभी मेरे को लग रहा है कैसे गलत कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड यूज करना है, लेफ्ट हैंड यूज करना है। तो मैग्नेटिक का डायरेक्शन इधर, करंट का डायरेक्शन इधर, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर देखने को मिल गया। चलो तो एफ ऑफ सी डी, अगर राइट हैंड थंब रूल यूज करो तो ये भी डायरेक्शन आ जाएगा सेम टू सेम। तो राइट हैंड थंब रूल यूज भी कर लेते हैं। तो ये राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे तो जस्ट करंट का डायरेक्शन से सी से डी जाना है, तो सी से डी, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर। क्लियर? चलो तो इसका ये क्या आ जाएगा, फोर्स एक टाइप की रिपल्सिव, SIV रिपल्सिव, और ये क्या आ जाएगा, और दूसरा लिख सकते हो अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब एफ नेट का जो वैल्यू आएगा, अगर इसके एक स्क्रीनशॉट हो गया हो तो मैं रब करके स्टार्ट कर देता हूं यहां से। एफ नेट की जो वैल्यू आएगी वो जस्ट क्या होगी, एफ नेट इज इक्वल्स टू अपना हो जाएगा एफ ऑफ ए बी माइनस एफ ऑफ सी डी, इसके इक्वल होगी। ठीक, तो एफ ऑफ ए बी अपने पास कितना है, म्यू नॉट को कॉमन ले लेते हैं, दोनों में म्यू नॉट है तो एक ही साथ ले लेते हैं, और म्यू नॉट बाय पाई 2 माइनस 2 बाय 3। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो म्यू नॉट बाय पाई 2, तो ये मतलब ये आ जाएगा 2 3 6, 6 माइनस 2 बाय 3, और इसको सॉल्व कर देते हैं। चलो तो ये कितना आ जाएगा, इंटू 4 बाय 3 पाई। चलो एक काम करो, इधर 4 पाई इंटू कर दो और नीचे में 4 पाई इंटू कर दो, थोड़ा सा आसान कर देते हैं। 4 पाई ऊपर में इंटू कर दो, नीचे में 4 पाई, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10 टू द पावर -7, ठीक है, इंटू 4 पाई, और ये कितना है 3 पाई, ये 4 पाई, पाई पाई कैंसल, ये कितना आ जाएगा 3 बाय, तो ये कितना आ जाएगा, ये पाई कैंसल, तो ये टोटल आ जाएगा अपने पास ऊपर में 4 और नीचे में 3। अब इसको सॉल्व कर दो, 4 4 जा 16 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 3, 3 बचे 15, तो ये कितना आ जाएगा फाइनली वैल्यू 5 पॉइंट और ये 3 इंटू 10 टू द पावर -7, और एफ नेट की है तो मतलब न्यूटन्स में आ जाएगी। तो इतना अपने पास टोटल अप्लाइड फोर्स होगा इस वैल्यू के इक्वल। तो एक स्क्रीनशॉट ले लो और टोटल ये क्वेश्चन फाइनली कंप्लीट हो गया। चलो यार बहुत देर से ये क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ तो है ना कि एफ नेट कैसे निकालने हैं, जस्ट अपना कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं, अब निकल जाएगा भाई। इतना पढ़े हैं, इतना सॉल्व करें हैं तो निकलेगा कैसे नहीं, ठीक। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, a square coil of a side 10 centimeter has 20 turns। इस एक अपने पास इसको रब करके स्टार्ट कर देते हैं, सेकंड को भी समझते समझते क्वेश्चन समझते बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर रहेगा अपने लिए। Next, a square of a coil 10 centimeter and 20 turns and carries a current of 12 ampere। एक हमारे पास स्क्वायर है, एक स्क्वायर कॉइल है जिसका साइड कितना है, हर एक साइड 10 सेंटीमीटर। तो एक सबसे पहले मैं स्क्वायर बना लेता हूं तो अपने टॉपिक थोड़ा क्लियर होना चाहिए। अब इसका हर एक साइड अपने पास 10 सेंटीमीटर का दिया गया है। नेक्स्ट, हैव अ 20 टर्न्स, इसमें टोटल n नंबर का कितना दिया गया है
इसमें n नंबर अपने को दिया गया है 20, ये एक चीज दिया गया है। एंड कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर, इसमें करंट कितना है 12 एम्पियर। तो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करना है ना, तो मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूँ ना, सेम सीक्वेंस में सॉल्व करोगे तो बन जाएगा, क्योंकि इसमें डायग्राम वायग्राम कुछ दिया नहीं है, आपने सही बनाना है। द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल एंड मेक्स एन एंगल थीटा विथ द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड से ये थीटा एंगल बनाती है। तो ये थोड़ा सा टिल्ड है, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से, तो ये थीटा एंगल बना रही है। ठीक है ना, मैं अब बिटा के वापिस नहीं बनाने वाला हूँ, इसको थोड़ा सा आप टेढ़ा बनाना अपने साइड में। ठीक है, एंड इफ हॉरिजॉन्टल के केस में इफ द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल इक्वल्स टू 0.9, मतलब इसमें टॉर्क कितना लग रहा है 0.96 न्यूटन्स पर मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड अपने पास दी गई 0.8 टेस्ला। नेक्स्ट, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की यहाँ वैल्यू फाइंड करनी है। एक बार क्वेश्चन और रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है हमारे पास एक स्क्वायर का लूप है, सर्कुल एक स्क्वायर का लूप है, जिसमें n 20 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, बार बार कितने हमने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 20। इसका हर एक साइड 10 सेंटीमीटर का है। ये हॉरिजेंटल मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर साइड है, तो ये जस्ट थीटा एंगल बना रहा है ये लूप। मतलब ये अगर इसको थोड़ा सा सीधा कर दोगे, अगर ये मेरे पास मान लो एक सर्कुलर लूप, सर्कुलर नहीं स्क्वायर, तो एक स्क्वायर अपने पास है जिसका हॉरिजॉन्टल के साथ इस तरह से थीटा एंगल बना रहा है। तो ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक, हॉरिजॉन्टल के साथ समझ लेना। चलो, तो अपने को अपने पास टॉर्क की वैल्यू, इसमें टॉर्क कितना अप्लाई हो रहा है 0.96 न्यूटन पर मीटर, इस और मैग्नेटिक फील्ड कितना है टोटल, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है 0.8 टेस्ला। अपने को थीटा की वैल्यू निकालने, मतलब ये थीटा कितना होगा एग्जैक्ट निकालेंगे, मजा आएगा। चलो, तो सबसे पहले टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, टॉर्क किसी भी लूप में क्या अप्लाई होता है, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू mb साइन ऑफ थीटा होता है। अपन पहले ही निकाल चुके थे, mb साइन ऑफ अल्फा निकाले थे, वही mb साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू m, ये क्या होता था, m इज अ मोमेंटम और b इज अ मैग्नेटिक फील्ड होता था। तो m मोमेंटम क्या होगा, m मोमेंटम अपना डाइपोल मोमेंट होता था, तो ये NIA होता था इसकी जगह इनटू b और साइन ऑफ थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू, अब सबकी वैल्यूज को पुट करते चलते हैं, तो फाइनली एक ही साथ आंसर भी आ जाएगा। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी दी गई है 0.96, n की वैल्यू 20, I करंट कितना फ्लो हो रहा है 12 एम्पियर, तो 12 एम्पियर। ठीक है, एरिया कितना दिया है, एरिया अपन निकाल लेते हैं। तो एरिया निकालेंगे तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है साइड का स्क्वायर, तो यहाँ 10 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर्स में चेंज कर दो, क्योंकि अपने को हर चीज मीटर्स में मांगता है, सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो इसको मीटर, तो यार स्टार्ट करते हैं, लैग कर गया था। तो ये 100 सेंटीमीटर आया। अब इसको 100 सेंटीमीटर को 10,000 से डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ भी तो हम 100 डिवाइडेड बाय 100 ही करते, तो फाइनली मैं एक ही साथ करे दे रहा हूँ। तो ये कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। चलो मीटर स्क्वायर, तो यहाँ क्या एरिया की जगह पुट कर दूंगा 10 टू द पावर -2, और बी की वैल्यू अपनी दी गई है इंटू 0.8 टेस्ला, और ये आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। ठीक, आप साइन ऑफ थीटा के रिस्पेक्ट में सारी वैल्यू ला लो, क्योंकि वही थीटा की वैल्यू अपने को देगा। तो अपने पास साइन ऑफ थीटा के रिस्पेक्ट में ला लिए, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी, टॉर्क की वैल्यू अपनी आ जाएगी, सॉरी यार, टॉर्क की वैल्यू अपने पास 0.98 दी गई है। तो ये 0.96 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 0.8। ठीक, ये आ जाएगा। अब एक एक करके सॉल्व करते चलते हैं। एक काम करो, 10 टू द पावर -2 को ऊपर भेज दो, 10 टू द पावर -2 ऊपर, तो ये 10 टू द पावर +2 बन जाएगा। ये क्या कर देगा, इसके 0 को हटा देगा और फाइनली 1090। अब इसके भी एक 0 को हटा दो, रिमूव कर
तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा और ये इसके सामने 0, तो ये 0 कैंसल, 12 8 जा 96 और 8 8 कैंसल और ये आ जाएगा 1/2। और सिंपल लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 और लिखो तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। अब ये अपने को इतना ही जानना है 12 के बेसिस पे, ठीक है। तो इसी यही अपना फाइनल थीटा की वैल्यू दे देगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और तुरंत आगे बढ़ते हैं। क्लियर, चलो क्लियर सोचो स्प्राइट की तरह। नेक्स्ट, इसी में और कुछ पूछा है? नहीं पूछा है, अपने को थीटा की वैल्यू सिर्फ निकालना था। तो इसके बाद आखिरी और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं रखेंगे। इसी तरह से एक आध क्वेश्चन आपको कमेंट में भी मिल जाएगा, तो आप होपफुली मेरे को लगता है जरूर आंसर दोगे ही। आप देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट द प्लेनर लूप कैरिंग करंट आई हैविंग एन क्लोजली वुंडेड टर्न्स एंड एरिया of cross section A poses a magnetic momentum m is equal to NIA। अगर हमारे पास कोई भी एक क्लोज्ड लूप है, क्लोज्ड लूप पे अगर क्लोज्ड लूप में करंट फ्लो कर रहा है, तो अपने को शो कर रहे हैं कि वो एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा है तो मोमेंटम अपने पास NIA शो करेगा। अब ये एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है, एक ही आंसर में ही क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर है, बट इधर उधर घुमा दिए हैं, बस इतना ही फर्क है। चलो अपने को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में तो और मजे आते हैं, मजा है मजा है। नेक्स्ट लिख लो, ऐसे ही क्वेश्चन एक और सॉल्व करेंगे। इसके क्वेश्चन ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा बड़ा है, बट वे विल कवर इट, अपन कवर कर लेंगे। तो अपने पास कुछ एक इस साइड से मान लो ABCD एक लूप दिया गया है, ठीक है, करंट कैरिंग लूप। मान लेते हैं इसमें करंट किधर साइड फ्लो हो रहा है, I करंट इधर साइड फ्लो हो रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक। अब इसमें प्रूफ करना है कि कितने प्रूफ, ये एक मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा है, ये भी बताया, तो इसको भी बता देते हैं। मैग्नेटिक थीटा एंगल बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। चलो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पास अकॉर्डिंग टू टॉर्क क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क अपना यहाँ प्रोड्यूस होगा, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन ऑफ थीटा, ये प्रोड्यूस होगा। चलो प्रोड्यूस होगा, इसे इक्वेशन लिख सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू इसी एक्सप्रेशन को एज अकॉर्डिंग टू मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू मोमेंटम MOMENTUM मोमेंटम के केस के लिए क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मोमेंटम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मोमेंटम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू मैं लिखे दे रहा हूं, इसके बाद मोमेंटम, इन केस ऑफ मोमेंटम, इन केस ऑफ मोमेंटम, ठीक। इन केस ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम के लिए टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगा, इसके केस में मोमेंटम के केस के लिए जब बात करते थे तो MB साइन ऑफ थीटा आता था, इसे ऐसा इक्वेशन 2 मान लो। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 अगर कंक्लूज किया जाए तो मोमेंटम इज इक्वल टू NIA मिल जाएगा, और यही अपना कंक्लूजन के थ्रू पहला क्वेश्चन सॉल्व। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन आजू बाजू घुमा आ रहा था अपने को, ठीक, और उसी को पकड़ना था, पॉइंट को आखिरकार कर रहा था वो। चलो तो ये पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। When this loop is placed in magnetic field B, find out the expression for the torque acting on it। जब ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर एक टॉर्क एक्ट करेगा, टॉर्क एक्ट करेगा कौन सा, NIAB साइन ऑफ थीटा। तो ये टॉर्क को ही अपने को टोटल निकालना है। तो चलो यार एक एक्सप्रेशन भी कर ही लेते हैं, वैसे तो करना नहीं था, बट इस क्वेश्चन में आ गया है तो एक बार आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा और बाकी अपना काम भी हो जाएगा। चलो तो एक मैग्नेटिक फील्ड पे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग एक फोर्स इधर साइड एक्ट करेगा, और मैं फोर्स किस साइड से एक्ट करेगा ये सब दिखा नहीं रहा हूँ, जल्दी जल्दी अपने को सॉल्व करना है। F2 इधर साइड एक F3 फोर्स एक्ट करेगा, और जस्ट एक अपोजिट में एक फोर्स इधर साइड एक्ट करते हैं F2 फोर्स, और जस्ट उसके अपोजिट में F4 फोर्स। चलो ठीक है, सबके अकॉर्डिंग पे निकाल लेते हैं।
तो F2 जो फोर्स आया वो इक्वल्स टू F4 फोर्स होगा। ऐसा क्यों? चलो ऐसा क्यों है ये भी निकाल लेते हैं, इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो F2 फोर्स जब हम निकालेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू सम हाउ, अगर इस एक्सप्रेशन के हिसाब से बोलते हैं तो ये BIL साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब साइन ऑफ थीटा ये जो अपने पास DL का डायरेक्शन है, ठीक है, DL का डायरेक्शन जो आएगा और ये फोर्स का डायरेक्शन ये एकदम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे रहेगा, मतलब ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा, साइन ऑफ 90। तो थीटा की वैल्यू पुट करो 90, BIL साइन ऑफ 90, तो साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू BIL आ जाएगा। इस केस के लिए क्या आ जाएगा? BIL। F2 के लिए भी यही आ जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली अगर अपन F4 के लिए भी निकालते हैं तो F4 इज इक्वल टू BIL ही आ जाएगा, क्योंकि जस्ट इक्वल एंड अपोजिट है। क्लियर ये दोनों? ठीक है, अगर इसको नोट कर लियो तो आगे बढ़ जाते हैं। अब F2 एंड F4 एकदम से इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये दोनों को एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल अप कर देंगे। तो इसके कारण अपने को तो टॉर्क का कोई देखने को नहीं मिलेगा, बट जो देखने को मिलेगा वो F1 और F3 फोर्स के कारण होगा। तो F1 फोर्स क्या आ जाएगा? सिंपल, तो पूरा एक्सप्रेशन मैं नहीं शो कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले हम सॉल्व कर चुके हैं और वीडियो ऐसे भी लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, अपने को छोटा वीडियो करना है, ज़्यादा टाइमिंग नहीं। तो F1 इज इक्वल्स टू BIL साइन ऑफ, ये कितना है? ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? एज इसके रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो थीटा ही एंगल आएगा। ठीक, ये वैल्यू भी आ जाएगी अपनी थीटा। तो टोटल अगर ये वैल्यू ये एज इसके एक्सप्रेशन के हिसाब से देखते हैं तो ये वैल्यू अगर थीटा है तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये टोटल वैल्यू 180 हो जाएगी। ठीक है, अपने को सिर्फ और सिर्फ एक सर्टेन वैल्यू चाहिए। कौन सी वैल्यू चाहिए? इसके बीच की वैल्यू चाहिए। तो कितनी हो जाएगी? 180 माइनस ऑफ थीटा, 180 माइनस ऑफ थीटा, ये टोटल, सॉरी ये थीटा ये वाला होगा, ये थीटा ये वाला होगा। ठीक, तो 180 माइनस ऑफ थीटा हो जाएगा। चलो, तो BIL साइन ऑफ थीटा, तो F1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा। और सिमिलरली आप लिखोगे, सिमिलरली किसके लिए भी? F4 निकालेंगे जब, F4 इज इक्वल टू ये भी BIL साइन ऑफ थीटा ही आ जाएगा। ये भी इक्वेशन क्लियर? F1 और F4 ये आ जाएंगे। अब ये दोनों इक्वेशन को कंक्लूसिवली बोल सकते हो ये सेम है। ये क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। ठीक है, F1 इज इक्वल टू F4 यहाँ भी लिख सकते हो। चलो, तो अपने टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स वेक्टर ऑफ आइदर फोर्स ले लो। ठीक है, फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स ले लो तो यह क्या आ जाएगा? BIL। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके लिए एक और ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मान लो ये वाला CD वाला एंगल हम ले लेते हैं, तो एक क्या है? ये C और ये D, इसके कारण फोर्स इधर साइड, F1 फोर्स इधर साइड एक्ट करेगा, F3 फोर्स इधर साइड एक्ट करेगा। अब इसके कारण निकालेंगे तो इसके कारण तो इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू कितनी इक्वल होगी? थीटा की इक्वल होगी। क्या हल्ला कर रहे हो भाई? चलो, ये वैल्यू थीटा के इक्वल हो जाएगी। अब ये किसका इक्वल होगा? B ऑफ साइन थीटा, B ऑफ साइन थीटा यूज कर लो। तो B और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही वाला आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? B ऑफ साइन ऑफ थीटा। सो टॉर्क इज इक्वल टू BIL और B साइन ऑफ थीटा। टोटल अपने पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। थोड़ा सा चुई चुई में हो रहा है, आपके इस माइक में भी सुना रहे हैं। चलो, आवाज शांत। अब आगे बढ़ते हैं। तो लेंथ इंटू ब्रेथ अपना एरिया होगा, तो चलो इसकी जगह लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह एरिया लिख सकते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू BI और इसके जगह A साइन ऑफ थीटा। अब एक चीज और मान लेते हैं, इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स की कॉइल है, तो n नंबर ऑफ टर्न्स के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा? n BIA साइन ऑफ थीटा। और मोमेंटम के केस में लिखो तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता था? NIA। तो मोमेंटम के केस में NIA को कंसिडर कर लो, तो ये क्या आ जाएगा? M इंटू B साइन ऑफ थीटा।
और ये कितना आ जाएगा टॉर्क के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत। अब आखिरी वाला एक क्वेश्चन इसी में है, उसको करके आज का क्वेश्चन खत्म करते हैं। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन, अ गैल्वेनोमीटर coil of 50 ohm resistor carrying a current I having an closely bounded turns। ये क्वेश्चन नहीं है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 50 ओम रजिस्टर, एक हमारे पास गैल्वेनोमीटर दिया गया है जिसका रजिस्टर करीबन 50 ओम है। shows a full scale deflection of a current 5 मिली एम्पियर। ठीक है, 5 मिली एम्पियर का मतलब है अपने पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका टोटल रेजिस्टेंस उस गैल्वेनोमीटर का 50 ओम रेजिस्टर है। ठीक है, 50 ओम से अब उसमें टोटल डिफ्लेक्शन, जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो अपन मैक्सिमम उसमें करंट कर सकते हैं कैलकुलेट, वो 5 मिली एम्पियर है। ये क्वेश्चन में बोला है। नेक्स्ट इसमें आगे ये बोल रहा है, हाउ विल यू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 to 15। तो आप इस गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे चेंज करोगे 0 से लेकर के 15 वोल्ट की रेंज का। तो इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा, तो आगे वाला भी कर ही लेते हैं। चलो तो नेक्स्ट, ये बोर्ड बड़ा गंदा हो रहा है, ये मार्कर अच्छे से सूख नहीं रहा है। चलो तो आखिरकार आगे सॉल्व करते हैं। तो आखिरकार अपने पास क्या दिया है, इससे पहले ये नोट कर लो। अपने पास एक ठोक, सबसे पहले एक सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है क्या होता है एक्सप्रेशन, पर मेरे को सिस्टम याद है तो मैं तुरंत ही निकाल लूंगा। आरजी और एक इसके सीरीज में हम एक हाई रेजिस्टेंस ऐड कर देते, तो आर ऐड कर देते हैं। इस सिस्टम के थ्रू आईजी करंट फ्लो होगा, तो एक सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से, इस तरह से। अब ये पोटेंशियल अक्रॉस ए और ये पोटेंशियल अक्रॉस, तो पोटेंशियल अक्रॉस ए एंड बी निकालेंगे। तो पोटेंशियल अक्रॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसमें टोटल पोटेंशियल जो इसमें अप्लाइड होगा। तो ओम्स लॉ लगाते चलो। सो ओम्स लॉ आई इंटू आर जी प्लस क्या हो जाएगा आई जी इंटू सिंपल आर। तो इसके रिस्पेक्ट में, अपने आर के रिस्पेक्ट में निकालना है इसको, तो इसको क्या लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी बी, और सिंपली इसकी जगह वी ए माइनस वी बी की जगह जो अपने पास एक्सप्रेशन दिया है वो पुट कर देते हैं। एक ही बार में सॉल्व कर देते हैं, एक ही बार में सॉल्व कर दें कि एक्सप्रेशन निकाल लें। चलो एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, थोड़ा सा मेहनत और कर लेते हैं। तो ये इधर है, इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से आई जी का ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ, तो आर जी प्लस आर। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी इज डिवाइडेड बाय आई जी इज इक्वल्स टू आई आर जी प्लस आर। लिख सकता हूँ, लिख सकते हो। चलो तो अब इसके अपने को किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, आर के रिस्पेक्ट में। तो वी ए माइनस वी बी बाय आई जी माइनस ऑफ आर जी इज इक्वल्स टू आर, ये आ जाएगा अपने पास एक्सप्रेशन। अब वैल्यूज को पुट करते जाओ और फाइनली अपना वैल्यू आ जाएगा। तो अपने पास इसका ओम कितना दिया गया था, इसका ओम 50 ओम का दिया था, 50 ओम का रजिस्टर इसमें है। वो रजिस्टर अपने को फाइंड करना है। आई जी, ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितने करंट को शो करता है, 5 मिली। ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ, आई जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 मिली एम्पियर। ठीक है, 5 मिली एम्पियर मतलब कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। क्लियर है, यही होगा, इतना ही होगा। चलो तो यही वैल्यूज को पुट कर देते हैं इसी एक्सप्रेशन में और अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो R इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी, कितना क्वेश्चन में ही बता दिया है कि 0 से लेकर के 15 वोल्ट तक के बीच का निकालना है। तो फाइनल 15 ले लो। ठीक है, क्या करोगे, 15 ले लोगे, 15 माइनस 0 करोगे तो क्या आएगा, 15 ही तो आएगा। क्लियर, बाय आई जी कितना है, 5 इंटू 10 टू द पावर -3 माइनस आर जी कितना है, इसका 50 दिया है, तो 50 ले लो। ठीक, इसको सॉल्व कर दोगे जस्ट एक स्टेप में तो सॉल्व हो जाएगा, तो अपना आंसर भी आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये वाला टर्म इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 माइनस 50 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर -3, इस तरह से। अब टर्म, अब
फिर ये इसको इससे माइनस कर दो, 5 5 जा 25, तो 15 माइनस 5 5 जा 25, 25 इंटू 10⁻⁻3, ये -3, ये x को एक्सप्रेशन मत मानना, अलग से कर रहा हूँ, ठीक है ना, r के लिए -3, 5 5 जा 25 -3, और ये 5 इंटू 10⁻⁻3। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा कट कर देते हैं, यहाँ लेंथी जा रहे हैं, एक ही चीज में मैं कट कर देता हूँ एक ही साथ। तो एक काम करते हैं, इसमें सब में 5 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 5 कॉमन लूंगा तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 3, इसकी जगह 5 और इसकी जगह 1, तो ये क्या आ जाएगा 3 - 5, तो इसको टोटल 300 बना देते हैं, और इसको 300 और -5 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻3। अब इससे माइनस भी कर दूंगा, तो इसको टोटल क्या कर देते हैं 30 - 5 कर देते हैं, तो 30 - 5 मतलब इसका, इसको एक ही बार सॉल्व कर देता हूँ, तो 10⁻4 आ जाएगा +4, ठीक है, और 30 - 5 तो 25 आ जाएगा इंटू 10⁻4। अब यहाँ से एक और पॉइंट लगा दो, तो 2.5 इंटू 10⁻+5, और ये आ जाएगा अपना रजिस्टर, आई थिंक सो, और इधर साइड ओम्स में, तो ये आ जाएगा आपका टोटल वैल्यू रजिस्टर की, ठीक है। क्लियर है, थोड़ा सा लेंदी हो गया आखिरी का पार्ट, बट कर लेना, कोई प्रॉब्लम या फिर कोई डाउट या फिर कोई गलती हुई हो तो चेक कर लेना, और मिलते हैं अगले वीडियो पे जहां हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत। उफ, आखिरकार।